आप सब लोग इसलिए घर से आते हुए पर्पज़ आप उस लक्ष्य को आप पहले ही तय कर चुके होंगे। इस लक्ष्य के लिए बच्चों को पहले लक्ष्य तय करना है और लक्ष्य से ही आगे बढ़ना है। बगैर लक्ष्य से आप आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ सकते, भटक जाते हैं बीच में। कुछ बच्चे कहते हैं कि चलो नसीब में होगा वो हो जाएगा, नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नसीब हम ही बदलते हैं, नसीब कहीं अलग से नहीं आता है। आप बच्चे हैं, अभी से अपना लक्ष्य बना के चलेंगे तो लक्ष्य से नहीं भटकेंगे, तो एक अपनी मंजिल को जो आपने पैमाना तय किया है उस पैमाने पे आप पहुँच जाएंगे। ये कुछ अवस्थाएं होती हैं 11 से 19 साल तक, ये किशोर अवस्थाएं होती हैं। इस किशोर अवस्था बहुत तेज, इसमें बुद्धि होती है, शारीरिक विकास भी होता है। इसी में बिगड़ने और बनने की अवस्था यही होती है। कुछ बच्चे ऐसे कि रास्ता से भटक जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए यहाँ बहुत बड़ा विश्वास करके तुम्हारे ऊपर तुमको यहाँ भेजा है कि हमारा बच्चा अच्छा खिलाड़ी बनेगा और खिलाड़ी बन के कुछ करके दिखाएगा। और तुम्हारे एक बच्चे पर कई लोग परिवार के डिपेंड होते हैं, फिर तुम्हारे कोच जो इंचार्ज हैं यहाँ के, ये भी तुम्हारे डिपेंड होते हैं। एक बच्चा निकल के जाएगा तो इनका नाम रोशन करेगा, कासगंज का करो, कासगंज का फिर सारे प्रदेश का करोगे और प्रदेश में पूरे इंडिया में टॉप करोगे, तो उससे कितने लोग जुड़ जाएंगे। आपका परिवार जुड़ा, आपके एकेडमिक इंचार्ज ये जुड़े, जिला जुड़ा, प्रदेश जुड़ा, प्रदेश से सारी इंडिया जुड़ी तुम्हारी। तो एक तुम्हारे लक्ष्य से ये भटक जाते हैं। तो इस लक्ष्य को आपने चुना कि हमें बैटर बनना है, बॉलर बनना है, तो इस लक्ष्य से भटकना ना चाहिए। रास्ता बहुत आती है तुम्हारे पास भटकने के लिए। कौन बच्चे उस लक्ष्य पर तय करते हैं, कौन वही बच्चे पहुंच पाते हैं जिसने लक्ष्य तय कर लिया और बीच में भटके नहीं। इसलिए मैं टीचर हूँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर नगरिया में, इसलिए मैं जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये चीज़ समझाता हूँ। इसी चीज़ से तो आप पहले लक्ष्य को तय करें और इस लक्ष्य से आप बिल्कुल, बाधा आपके बीच में बहुत आएंगे, बच्चे भटक जाते हैं। जब कभी बच्चा आखिरी मंजिल पर पहुंचता है तो बीच में रास्ता भटक जाते हैं, तो उसी समय उसका पूरा टारगेट नहीं हो पाता। फिर वो कहता है हमारे भाग्य में था ही नहीं कुछ। भाग्य कुछ नहीं होता है, हम ही भाग्य को बनाने वाले और हम ही भाग्य को बिगाड़ने वाले। तो आप से यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने लक्ष्य से ना भटकें और लक्ष्य को पूरा हासिल करें। हम लोग और हमारे सब साथी यहाँ आए हुए हैं, वो आपको इसलिए आए हैं कि हम कुछ अपना ज्ञान आपको कुछ दे दें और उस ज्ञान को आप ग्रहण करें और वो हमारा कुछ ज्ञान आपके काम आ जाए। तो 2 से 250 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और उसमें अपने बच्चों को इसी तरह से बताता हूँ और आज भी तुमको इसी वजह से बता रहा हूँ, इसी वजह से मैं आया था। बच्चे मेहनत करते हैं, खूब अच्छी रास्ता पहुँचते हैं, क्या होता है कि बीच में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उसमें ना तो तुम एकेडमी का नाम कर पा रहे, ना तो माँ बाप का नाम करा रहे, और क्या तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया। जो टाइम था बनने का वो भी समय खराब कर दिया, अपनी लाइफ को एक तरह मेंढक की तरह लाइफ कर दी।
तो ये हमारा जो जीवन है ये बहुत अमूल्य जीवन है। इस जीवन में समय होने नहीं देना चाहिए। ये समय मिला है, माँ बाप ने तुम्हारे समय दिया है यहाँ तक भेजने का, पैसा खर्च करने का, उसका बहुत सदुपयोग करें और उसी कुछ माँ बाप को करके